हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोगों को बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था कि टर्म 1 एंड टर्म 2 होगा अब आप लोगों का, तो वो लीजिए सिलेबस आ चुका है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि टर्म 1 में कैसे कैसे क्या क्या आएगा, टर्म 2 में क्या क्या आएगा। सारा पैटर्न आ चुका है, सीबीएसई ने अपनी साइट पे डाल दिया है। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं उससे कि अब आपको कैसे अपने पढ़ाई का शेड्यूल रखना है, कैसे अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू करना है। तो आइए देखते हैं, पहले बिजनेस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टडी में हमारा जो टर्म 1 आने वाला है वो आने वाला है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। आपका टाइम लिमिट आपको दी जाएगी 90 मिनट्स की, और जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क का पेपर होगा। 1 मार्कर और 2 मार्क का क्वेश्चन आपको होंगे पेपर में। आपको 90 मिनट्स में से अटेम्प्ट करना होगा। तो बिजनेस में जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, आपका पहला चैप्टर जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक। यानी कि पार्ट ए के जो 6 चैप्टर हैं वो पूरे ही आपको टर्म 1 में दिखने वाले हैं। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इन्हीं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के एमसीक्यू की, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो भी नए नए एमसीक्यू होंगे वो भी हम अपलोड करते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ये बात हुई टर्म 1 की। इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। जब बात करी जा रही है यूनिट 1 की, यूनिट 1 में आपका वो हिस्ट्री वाला पार्ट है जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इन इंडिया एंड बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, ये आपका पूरा ही आ रहा है। बिजनेस में हमारा बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री के टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि ये पूरा ही आ रहा है। जो लास्ट वाला टॉपिक आपका डिलीटेड था पिछले साल के लिए भी, जो डिलीट किया गया था वो इस साल के लिए भी डिलीट है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिलीट की भी वीडियो डाल रखी है लास्ट ईयर की, तो उसी में से देख लेना। तो बिजनेस रिस्क तक ये चैप्टर हमारा आ रहा है। चैप्टर 2 जो आ रहा है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसेप्ट, मेरिट एंड डीमेरिट्स, पार्टनरशिप concept, types, merits and limitation of partnership, registration of a partnership firm, partnership deed, types of partners, Hindu undivided family business का concept, cooperative society, कंपनी में मैरिज, डीमेरिट, उसके टाइप, प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, स्टेजेस, इंपॉर्टेंस, फॉर्म, यानी कि चैप्टर 2 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है आपका। तो चैप्टर 2 आपका पूरा ही आ रहा है। और बाकी डिलीट वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी डली हुई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी मैं लिंक भी दे दूंगी उसका। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए हो, ये भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल देंगे, तो आप अपना चेकआउट कर लेना कि कौन सा टॉपिक आपका इंक्लूडेड है और कौन सा डिलीट हुआ है। तो देखिए, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज में आपका जो होता है कंसेप्ट आ रहा है फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी आपका आ रहा है। यानी कि जैसे कि मैं देख रही हूँ कि जो टॉपिक पिछली बार डिलीट हुए थे वो इस बार भी आपके डिलीटेड ही हैं। बिजनेस सर्विसेज मीनिंग एंड टाइप, बैंकिंग, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग, करेंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस। और 5th चैप्टर में आपका इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में ई बिजनेस कंसेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ओनर, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़, जितने भी थे आपके, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सारा ही आ रहा है आपका। ठीक है, 6 चैप्टर्स तक आपके आ रहे हैं टर्म 1 में। और अब बात करते हैं टर्म 2 बिजनेस की। तो टर्म 2 जो है वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है। क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे उसमें 40 मार्क्स के। इसमें जो आपको टाइम लिमिट मिलेगी वो मिलेगी 2 आवर्स। तो जो अब हम टर्म 1 में एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, और जो मैंने एमसीक्यू डाल रखे हैं वो भी चेकआउट कर लेना, वो भी पढ़ लेना। और बाकी और नए पैटर्न आते रहेंगे, सैम्पल पेपर वगैरह हम लोग अपलोड करते रहेंगे, तो वो भी आप उससे जुड़े रहिएगा। अब टर्म 1 के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू है। एमसीक्यू का मतलब है कुछ भी आ सकता है, लिमिटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। और टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव है, 40 मार्क्स का थ्योरी का पार्ट है आपका, और ड्यूरेशन रहेगी इसमें 2 आवर्स की। ठीक है, तो फाइनेंस एंड ट्रेड आने वाला है, यानी कि इसमें पार्ट बी आने वाला है। पार्ट बी के 7 से लेकर के 10 तक जो चैप्टर्स हैं आपके, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटरनल ट्रेड, इंटरनल बिजनेस, यानी कि इन्होंने टर्म 1 में तो पूरा पार्ट ए दे दिया और टर्म 2 में आपका पूरा पार्ट बी कवर कर लिया। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनाया गया है क्लास 11th वालों के लिए। और एक बार ये आप लोग चेकआउट कर लेना, जैसे कि आपका जो फाइनेंस एंड ट्रेड है
उसमें सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपका बिजनेस फाइनेंस का कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस डाला है। ऑनर्स फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन, सब कुछ ही डाल रखा है। GDR, ADR, IDR, बोरोड फंड का इस तरीके से डाल रखा है। स्मॉल बिजनेस में क्या क्या डाला हुआ है आपका, मेनली ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। इंटरनल ट्रेड में आपके मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर एंड रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, कंसेप्ट, ये सारा आपका डला हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड में कंसेप्ट एंड बेनिफिट सिर्फ, यानी कि जो पिछली बार डिलीट करे थे उन्होंने वो डिलीटेड हैं ही हैं आपके इस बार के लिए भी। तो ये तो बात हो गई आपकी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ की। अब बात कर लेते हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स की। देखिए यहाँ तक तो आप अच्छे से कर लेना, पहले फोकस करो अपना टर्म 1 में, जो कि चांसेस हैं कि नवंबर दिसंबर में आपके टर्म 1 हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर लो, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का किस तरीके से किया है इन्होंने। टर्म 1 देखते हैं जो कि MCQ बेस्ड है, वही आपके 40 मार्क्स का पेपर आएगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उस दिन आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप घर में ये नहीं बोल सकते कि भाई पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ या गंदा हुआ, आपको रिजल्ट के साथ ही पता चल जाएगा वो। तो देख लेते हैं टर्म 1 में क्या आने वाला है हमारे इकोनॉमिक्स में। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर है, MCQ डले हुए हैं, जा करके पढ़ के आइए। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आएगा। स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन में हम अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ने वाले हैं, ये आएगा। ये 3 टॉपिक हमारे स्टैटिस्टिक्स में कवर हो रहे हैं। और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट और सेकेंड वाला ये आ रहा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। सिलेबस बहुत ईजी है इसका तो इकोनॉमिक्स का, तो आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और फुल मार्क्स लाने की कोशिश करिए। और मैंने सारे ही चैप्टर के MCQ डाल रखे हैं, आप चेकआउट करिए। चैनल पे आपको सारे चैप्टर के MCQ मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पैटर्न होने वाला है। और जितने भी मुझे नए MCQ और मिलेंगे वो भी मैं अपलोड करती रहूँगी। नेक्स्ट है हमारे जब हम इसे डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या कवर होने वाला है। इंट्रोडक्शन चैप्टर में वही है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। और कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपको कलेक्शन में तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, सब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आप लोगों को मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आप टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक फॉर्म, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये सारा पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन में हम अर्थमेटिक, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वही पढ़ेंगे। देख लीजिए पिछले बार भी PPC नहीं था, इस बार भी PPC डिलीटेड है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को कि PPC नहीं आ रहा। PPC में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जो नहीं आएंगे आपके। माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी MCQ चेकआउट कर सकते हैं, दोनों चैप्टर के MCQ डले हुए हैं, बाकी और भी डाल दूंगी मैं, और भी चेकआउट करते रहिएगा। इंट्रोडक्शन में आप पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो PPC आपका इस बार भी नहीं है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस बार भी नहीं आ रहा, पिछली बार भी डिलीटेड था ये। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में आप क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, मैप, ये सब पढ़ेंगे। डिमांड चैप्टर पूरा आ रहा है आपका, डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लोप, मूवमेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड ही आ रहा है सिर्फ, बाकी सारे मेथड आपके हटे हुए हैं, इसमें से डिलीटेड हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो कि टर्म 1 के लिए है आपका, यानी कि जो पिछले साल डिलीट थे वो इस साल भी डिलीट है। तो खुशियां मनाइए इस बात की, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करेगा। MCQ है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना, तभी अटेम्प्ट अच्छे से होगा। नेक्स्ट जब हम थ्योरी पेपर देने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा आपका टर्म 2 में। टर्म 2 में इन्होंने कंसेप्ट रखा है सब्जेक्टिव का, दोनों के लिए ही अपने कंसेप्ट अच्छे रखना, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी, तभी अटेम्प्ट अच्छे से होगा आपका। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। जब हम पार्ट बी पढ़ेंगे तो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में जो डाल रखा है इन्होंने, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर डाल रखा है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने प्रोड्यूसर्स, बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिंपल एप्लीकेशन डाल रखा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका टर्म 2 का सिलेबस रहा, जो कि ये भी ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए। इन्होंने डायग्रामेटिक पोर्शन यानी कि अपने सब्जेक्टिव में डाल दिया है एक तरीके से। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्राइस डिटर्मिनेशन है इसमें डायग्राम्स होते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि बच्चों को डायग्राम अच्छे से आने चाहिए, इसलिए इन्होंने इसे सब्जेक्टिव में डाल दिया है। तो आइए देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में आपका जो डिस्पर्जन है उसमें वही एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन,
रिलेटिव डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन में मीनिंग, प्रॉपर्टी, स्कैटर डायग्राम, मेजर ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स मेथड, टू वेरिएबल अनग्रुप मेथड, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में मीनिंग, टाइप, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, यही सब है आपका। और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ेंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू अ फैक्टर, कॉस्ट में सारा जो कॉस्ट में पढ़ते हैं हम वही सब है, रिलेशनशिप उसके, टीसी, टीएफसी, टीवीसी के बारे में पढ़ोगे, एसी, एएफसी, एवीसी के बारे में पढ़ोगे, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ोगे, मीनिंग और उसके रिलेशनशिप पढ़ने हैं। रिवेन्यू तो छोटा सा ही चैप्टर है, वो पूरा ही आ रहा है। टोटल रिवेन्यू, टोटल हो गया, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, उसका मीनिंग और उसका रिलेशनशिप। सप्लाई में वही सब है आपका, मार्केट सप्लाई पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, शेड्यूल पढ़ना है, कर्व पढ़ना है, स्लोप पढ़ना है, मूवमेंट्स पढ़ने हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है, वही परसेंटेज मेथड पढ़ना है। इसमें भी फॉर्म ऑफ मार्केट में आप पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, इसके फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि बाकी मार्केट आपकी अभी भी नहीं आ रही, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये सब पढ़ना है आपने। यानी कि जब हम फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ना है, उसके फीचर और उसके डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम और इफेक्ट शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये तो हमारा इको का सिलेबस जो कि आपके टर्म 2 एंड टर्म 1 में आ रहा है। होपफुली आप लोगों को सब पता ही चल गया होगा, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी नई नई चीज़ें इस चैनल पे आने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आगे भी पढ़ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।